क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव ने खुद के लिए दो घर क्यों चुने? एक तरफ मकर, जो जमीन की गहराइयों और ऊंचे पहाड़ों से जुड़ी है, और दूसरी तरफ कुंभ, जो आकाश की ऊंचाइयों और मानवता के समंदर को समेटे हुए है। अक्सर लोग कहते हैं कि शनि की राशियां दुखी होती हैं, संघर्षमयी होती हैं, पर क्या ये सच है? या फिर ये वो दो सीढ़ियां हैं जो एक साधारण इंसान को महापुरुष बनाने का दम रखती हैं? मकर अगर कर्म है तो कुंभ संकल्प है। मकर अगर पसीना है तो कुंभ आंसू है जो दूसरों के लिए बहता है। आज जय त्रिकाल के इस विशेष सत्र में हम केवल ज्योतिष में ही समझेंगे, हम आत्मा के उस सफर को समझेंगे जो मकर से शुरू होकर कुंभ पर पूर्ण होता है। अगर आपकी राशि मकर या कुंभ है, या आपके जीवन में कोई ऐसा है, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन के सबसे बड़े क्यों का जवाब देने वाला है। नमस्कार, जय त्रिकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी साथी। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में अनुशासन, समय और न्याय का प्रतीक माना गया है। उनकी दो राशियां हैं, मकर यानी कैप्रिकॉर्न और कुंभ यानी एक्वेरियस। ऊपर से देखने पर दोनों गंभीर और शांत लगती हैं, लेकिन इनके भीतर की ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर है। आज हम गहराई से जानेंगे कि शनि इन दोनों राशियों के जरिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मकर राशि चक्र की 10वीं राशि है। इसका तत्व पृथ्वी यानी अर्थ है। पृथ्वी यानी स्थिरता, बोझ उठाने की क्षमता और यथार्थ। मकर का प्रतीक है मगरमच्छ या पहाड़ी बकरी। क्या आपने कभी बकरी को पहाड़ चढ़ते देखा है? वो धीरे धीरे बिना थके कंकड़ पत्थरों के बीच से रास्ता बनाती हुई चोटी तक पहुंचती है। यही मकर का जीवन है। मकर राशि का मंत्र है, मैं उपयोग करता हूँ। ये राशि पूरी तरह से भौतिक जगत यानी मटेरियल वर्ल्ड और प्रतिष्ठा से जुड़ी है। शनि यहाँ एक सख्त पिता की तरह है, जो आपको सिखाते हैं कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। मकर राशि वाले लोग बहुत ही अनुशासित और वर्कहॉलिक होते हैं। उनके लिए भावनाएं बाद में, कर्तव्य पहले आता है। मकर राशि के लोग बाहर से पत्थर की तरह कठोर लग सकते हैं, लेकिन अंदर एक डर छिपा होता है, असफलता का डर। वे अकेलेपन के आदी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ऊंचाइयों तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। अब बात करते हैं कुंभ की, राशि चक्र की 11वीं राशि। इसका तत्व है वायु यानी एयर। वायु यानी विचार, संचार और स्वतंत्रता। इसका प्रतीक है कलश लिए हुए पुरुष। ये कलश ज्ञान का है, जो वो पूरी मानवता में बांट रहा है। कुंभ का मंत्र है, मैं जानता हूं। जहां मकर खुद को बनाने में लगा है, कुंभ समाज को बनाने में लगा है। शनि यहाँ एक दार्शनिक यानी फिलोसोफर बन जाते हैं। कुंभ राशि वाले परंपराओं को तोड़ने वाले, विद्रोही और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। वे भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग होते हैं। कुंभ राशि का दर्द बहुत गहरा होता है। वे सबके दोस्त होते हैं, पर उनका अपना कोई नहीं होता। वे मानवता से प्यार करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। उनकी सोच अपनी सदी से 100 साल आगे चलती है, इसलिए लोग अक्सर उन्हें समझ नहीं पाते। मेरी प्यारी सहेलियों और दर्शकों, मकर और कुंभ को समझना मतलब शनिदेव की पूरी कार्यप्रणाली को समझना है। ऊपर से देखने पर दोनों राशियां गंभीर, शांत और थोड़ी रिजर्व्ड लगती हैं, लेकिन इनके भीतर की आग अलग अलग कारणों से जलती है। आइए इनकी अंतर की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर इनके तत्वों में है। मकर पृथ्वी तत्व। मकर मिट्टी है। मिट्टी यानी जिसे आप छू सकते हैं, जिस पर आप घर बना सकते हैं। मकर राशि वाले यथार्थवादी होते हैं। वे ख्याली पुलाव नहीं पकाते। अगर वे कोई सपना देखते हैं तो उसे जमीन पर उतारने के लिए पसीना बहाते हैं। उनके लिए सफलता का मतलब है बैंक बैलेंस, घर, पद और प्रतिष्ठा। कुंभ वायु तत्व। कुंभ हवा है। हवा को आप पकड़ नहीं सकते, वो हर जगह है। कुंभ राशि वाले विचारों की दुनिया में जीते हैं। उनके लिए पैसा या पद उतना मायने नहीं रखता जितना कि उनके आइडियाज। वे भविष्य दृष्टा होते हैं। जहां मकर आज की व्यवस्था को सुधारता है, कुंभ आने वाली सदी की योजना बनाता है। शनिदेव इन दोनों राशियों में अपनी अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। मकर में शनि अनुशासन। यहाँ शनि एक सख्त हेडमास्टर की तरह है। वे आपसे कहते हैं, नियमों का पालन करो, सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो और धीरे धीरे ऊपर चढ़ो। मकर राशि में शनि व्यक्ति को परंपराओं से बांधते हैं। वे सिखाते हैं कि समाज में मान मर्यादा कैसे बनाई जाती है। कुंभ में शनि स्वतंत्रता। यहाँ शनि एक क्रांतिकारी दार्शनिक बन जाते हैं। वे कहते हैं, अगर नियम पुराने और बेकार हो गए हैं तो उन्हें तोड़ दो। कुंभ में शनि व्यक्ति को लीक से हटकर सोचने की शक्ति देते हैं।
यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े आविष्कारक और विद्रोही इसी राशि से प्रभावित होते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, शनि की राशियां हैं तो जीवन में संघर्ष तो होगा ही, पर दोनों का दर्द अलग है। मकर का दर्द ये है कि उसे लगता है कि अगर वो रुकेगा तो गिर जाएगा। उसे हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होता है। वो रोना चाहता है पर रो नहीं पाता, क्योंकि उसे डर है कि उसकी कमजोरी उसके परिवार या करियर को प्रभावित करेगी। वहीं कुंभ का दर्द ये है कि उसे कोई समझता ही नहीं। वो दुनिया को कुछ देना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन लोग उसे अजीब या सनकी समझ लेते हैं। कुंभ राशि का जातक अक्सर अपनों के बीच रहकर भी खुद को पराया महसूस करता है, क्योंकि उसकी सोच का स्तर बहुत ऊंचा होता है। मकर, ये राशि समाज की रीढ़ की हड्डी है। मकर राशि वाले चाहते हैं कि नियम बने रहें, धर्म बना रहे और मर्यादा बनी रहे। वे समाज के ढांचे यानी स्टेटस क्वो को सुरक्षित रखते हैं। कुंभ, ये राशि समाज का भविष्य है। कुंभ राशि वाले पुराने और सड़ चुके रीति रिवाजों के खिलाफ खड़े होते हैं। वे छुआछूत, ऊंच नीच और पुरानी रूढ़ियों को खत्म करने के लिए पैदा हुए हैं। मकर के लिए सफलता एक पहाड़ की तरह है, जिसे धीरे धीरे चढ़ना है। जब वे चोटी पर पहुंचते हैं तो वे गर्व से नीचे देखते हैं। लेकिन कुंभ के लिए सफलता एक अनंत आकाश की तरह है। वे कभी संतुष्ट नहीं होते। उनके लिए सफलता का मतलब है कितने लोगों के जीवन में उन्होंने रोशनी भरी। मकर पाने में विश्वास रखता है और कुंभ बांटने में। मेरे प्यारे दर्शकों, शनिदेव इन दो राशियों के माध्यम से जीवन का चक्र पूरा करते हैं। मकर राशि में शनि हमें सिखाते हैं कि खुद को कैसे खड़ा करें। मकर वो चरण है जहां आप अपनी नींव मजबूत करते हैं, धन कमाते हैं और समाज में अपना स्थान बनाते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा कुंभ में प्रवेश करती है, शनि कहते हैं, अब जो तुमने मकर में सीखा और कमाया, उसे संसार को लौटाने का समय है। यही कारण है कि मकर राशि वाले अक्सर अपने करियर के शुरुआती भाग में संघर्ष करते हैं, जबकि कुंभ राशि वाले अपने विचारों के कारण समाज से लड़ते हैं। यदि आप मकर हैं तो संघर्ष से डरो मत, आप एक साम्राज्य बना रहे हैं। और यदि आप कुंभ हैं तो अकेलेपन से मत डरो, आप इतिहास लिख रहे हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या शनि हमें दंड देते हैं? नहीं, शनि केवल वही लौटाते हैं जो हमने बोया है। मकर वालों के लिए सलाह, थोड़ा रुकना सीखें। हर चीज व्यापार नहीं होती। अपने परिवार को समय दें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं, ताकत है। कुंभ वालों के लिए सलाह, आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुद को इतना भी अलग न कर लें कि आप पत्थर बन जाएं। अपनों की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना सीखें। अंत में बस इतना समझ लीजिए, मकर वो दीपक है जो खुद जलकर अपना घर रोशन करता है, और कुंभ वो सूरज है जो पूरी दुनिया से अंधेरा मिटाने का संकल्प लेता है। दोनों का अपना महत्व है। दोनों के बिना ये सृष्टि अधूरी है। शनि की ये दोनों राशियां हमें सिखाती हैं कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है, ये सार्थकता का नाम है। अगर आप आज किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत फौलाद बनता है। आप शनि की संतान हैं। आप टूटने के लिए नहीं, दुनिया को राह दिखाने के लिए पैदा हुए हैं। कैसा लगा आपको मकर और कुंभ का ये सफर? आपकी राशि कौन सी है और क्या आप भी अपने जीवन में इन बातों को महसूस करते हैं? कमेंट्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी राशि मकर या कुंभ है। जय त्रिकाल परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और कर्म करते रहें। जय त्रिकाल।